ज्यादा दिक्कत है गंभीर सिंदरी का कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय है सिंदरी में। कलेक्टर साहब की भी नजरों में है, एसपी साहब की भी नजरों में है। 2 दिनों से प्रकरण चल रहा है। वहाँ पूरी तरह से वहाँ के कर्मचारी जो पड़ोसी स्कूल के वो इन्वॉल्व होकर के माहौल खराब किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं व्यक्तिगत बताता हूँ कि राज्य उस बालिका माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ की प्रिंसिपल है, उसकी बुआ और भतीजी उसमें उसने लगाया अपने अप्रोच से, और वो वहाँ बिना परमिशन प्रिंसिपल की हैसियत से वहाँ आकर के बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वीडियो बनाया, वीडियो भी उसी की भतीजी ने वार्डन ने वायरल किया, जिससे उनके परिवार वालों को पता लगा। परिवार वाले रात में आए 10 बजे, प्रशासन की रेलम हुई और कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस रात को मुकदमा दर्ज कराने के लिए, परसों रात की बात कर रहा हूँ, 12 बजे एफआईआर दी, वो दर्ज नहीं हुई। कल पूरे दिन तसाकस चलती रही। उसके बाद भी रात को जाकर के 10 से 11 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी साहब से मेरा निवेदन है, और उस वहां पर उन अधिकारियों ने जो नहीं किया उनसे हमें कोई नहीं मिलना है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी। और बच्चियों को अभी भी लॉक में रखना सही बात है, वो आवासीय विद्यालय है, परंतु वहां जाकर के अलग अलग अधिकारी जाके उनको धमका रहे हैं कि ये कहो। रात को भी उन्होंने खाने का बहिष्कार किया। कोई भी सुनाई, जो शांति डोम है बदमाशी कर रही है, उसका जो स्कूल में पढ़ती थी 98 में, तब उसका सर्टिफिकेट ओबीसी में बनाए, और जब सर्विस में आई 2001 में एससी में गई। 2 सर्टिफिकेट कलेक्टर साहब उसी इंसान के। उसके बाद उसकी जमीन की नकल है बाप के नाम की, ओबीसी में। और 2017 के बाद पूरा खतरे में रहने वाले, निवास करने वाले सबको एससी में ले लिया, 25-27 लोगों को। ये क्या हो रहा है? जब मैं पढ़ता हूं तो ओबीसी में, नौकरी करने के लिए एससी में जा सकता हूं क्या? मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कहीं संभव है? मैंने दोनों परमानेंट कभी का हो, ऐसा हो सकता, संभव है क्या? मैं पढ़ूं ओबीसी में, नौकरी एससी में जाके करूं। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित परसों रात में एक वीडियो आया था जो हमारे भी फोन पे पता चला। साहब एक मिनट, उस दिन शांति अपन बात पूछ लेंगे ना वापस। सर, मेरे पास जैसे ही फोन आया कि सर ये अव्यवस्था हुई, मैं वहां पहुंचा था रात को 8:30-9 बजे करीब, और मैं सीधी उस हॉस्टल में गया, बच्चों को पूछा उनको। मैं गया उससे पहले एसडीएम साहब और पुलिस के जो अधिकारी भी थे और महिला कार्मिक जो आ रहे थे वो भी वहां थे। उन्होंने कार्मिक प्लस प्रिंसिपल थी अंदर, शांति डोम इनको जानकारी है। तो वहां पर हमने बच्चों को समझाने से मैं भी गया, मैंने सभी से एक बच्ची से बयान लिए और उनके बयान को ऑन रिकॉर्ड लिया। फिर मैं वहां पर हॉस्पिटल गया, क्योंकि वहां पर एक जो मैडम जो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर उनके साथ भी हाथापाई हुई ऐसा बताया गया, और एक लड़की जो कि ज्यादा हौसलास को बैठी थी, दोनों को एडमिट कराया गया था, दोनों की मैं वहां भी गया हॉस्पिटल में, उनकी कुशल से पूछी और उनके भी बयान लिए। और तब तक आदरणीय प्रधान जी आ गए, तो मैंने इनसे ये निवेदन किया, मैंने कहा भाई हम बाहर की बात करते हैं, अंदर पेशेंट और भी लेबर पेशेंट और भी थे, हम बाहर आके बात की। और उसमें मुझे लगा कि भाई ये जो गलती है वो महिला कार्मिक जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू से लगी है उनकी है, और साथ ही इन्होंने बताया कि इंटरफेयर, बिल्कुल उनका इंटरफेयर थोड़ा बहुत है। मैं ये नहीं नकार रहा हूँ, मैं नहीं नकार रहा हूँ कि क्योंकि वो गेट पे थी और उनको अंदर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो ये बता रहे सब मेरी भतीजी है, मेरी बहन है, तो वो नियमानुसार गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, भतीजी है वो है बाहर है। लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिटी गैप था। फिर सर मैंने सर को रिपोर्ट पेश कर दी और चारों प्लेसमेंट एजेंसी को बाहर भी में डाटा भेज करके उनको तुरंत ही वहां से सर हटवा दिया है। और देन एंड डे 2 महिला जो शिक्षिका है उनकी व्यवस्था करती है, वो बच्चियां अब संतुष्ट है। और चूंकि उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, इसलिए सर मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनके आपके एग्जाम चल रहे हैं। और रही बात अव्यवस्था की, उसके लिए सर हमने 7 दिन पहले ऐसा थोड़ा सा सोचा, हमने जांच करवा ली, लेकिन इससे पहले ही बच्चों को थोड़ा सा वो शायद उग्र हो गई थी वो, बाकी ऐसा कोई इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, कोई इंटरफेरेंस है तो उसका उसको उसके अधिकार नहीं है, और वो कहीं उससे उसको हम नोटिस कर देंगे सर।
मेरा निवेदन था, जब रात को ये मान रहे हैं कि मारपीट हुई है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना, मेरा निवेदन है कि परसों रात की 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज होता है। ये खुद मान रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए 24 घंटे बाद मुकदमा नहीं करो सर, मैं ये नहीं करूँ मुकदमे का। भाई वहाँ कम्युनिकेशन का, भाई देखो मारपीट का आपस बहस होती है तो भी मारपीट हो सकती है, हम नहीं देखने के लिए बच्चों ने जरूर कहा सब हमारे साथ जो है इस प्रकार से इन्होंने मिसबिहेव किया। आपने यहाँ पे कितनी बालिका कस्तूरबा की मास्टर चल रही है? आपने यहाँ मालूम है 3 से वो के लिए भी टाइप 4 है सर, जो के लिए आपने निरीक्षण भी किया सर। एक दो बार गया मैं, लेकिन जो कि वर्कलोड थोड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ सर, लेकिन वहां पर वो इशू हुआ था, उसको हमने एक बार वहां के सीओ साहब को भेजा, एचएम साहब ने भी उसको निरीक्षण किया था सर, लेकिन ये एक अचानक ही मुद्दा हो गया था। जो देखिए ये सुरक्षा बहुत ही गंभीर घटना है। जैसे बच्चियां पेरेंट्स पूरा को भेजते हैं और उसके बाद में वहाँ हॉस्टल में वार्डन द्वारा इस तरीके की घटना होना बहुत ही चिंताजनक है। तो इस घटना को देखते हुए अभी इनके अभिभावकों की तरफ से एक मेरे पास में एक मांग पत्र आया, जिसके अनुसार आप पूरा इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। आइए हमारे जो भी इसके अंदर दोषी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करवाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और आप भी समय समय पर कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब से कभी साल में 1-2 बार 4 महीने आप व्यवस्थित निरीक्षण करें। और मेरे भी संज्ञान में मैं भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे हॉस्टलों में जाके निरीक्षण करूंगा। आप सभी शिक्षा विभाग से और प्रशासन से वो समय समय पर उनका निरीक्षण करें, क्योंकि गंभीर आरोप लगे। मैंने भी कई वीडियो सुने हैं कि वहाँ लेट से उसके रिश्तेदार आते हैं, वहाँ बड़े बच्चे भी आते हैं, उनके जैसे जेंट्स अलाउ नहीं है, 20-25 साल के लड़के भी वहाँ हॉस्टल के अंदर देर रात को आते हैं। तो इसका गलत इंटेंशन जाता है, बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता है और इस तरीके से जिनका व्यवहार ठीक नहीं है उनको ऐसे हॉस्टलों के अंदर रखा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसके सुपरविजन में शिक्षा विभाग के अलावा पास पीयू क्षेत्र के जिनके भी ड्यूटीज होती है वो कंटिन्यू आप भी जाके निरीक्षण करें और आइंदा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। और जो अभी इस घटना के अंदर दोषी हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ बिल्कुल सदस्य, इसके लिए कमेटी गठित करके अलग इसकी जांच करके 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करो। सर अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना इन साहब चाहता हूँ कि वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वो वंशराज राजकीय मध्य विद्यालय अधिकार से जिसमें प्रधानाचार्य चतुराराम जी उसके अंडर में है, और जबकि शांति 2 महात्मा गांधी उस मध्य विद्यालय सेंट्री चौचीरा में कार्यरत है, वो उस कैटेगरी भी नहीं है उस विद्यालय के अंदर, और वो वहां पे क्यों उसकी ड्यूटी लगी? इसके बारे में आप विभाग की तरफ से उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, सदन को बताएं। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैडम शांति डोम की वहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। तो मैं चूंकि ये इनकी नोडल प्रिंसिपल है वो बॉयज स्कूल है जहाँ पर सतपाल सिंह प्रिंसिपल साहब है और उनका भी ट्रांसफर हो गया, वो भी रिलीव होकर जा चुके हैं।